गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम तृतीय पाठ डिजी भारतम पढ़ने जा रहे हैं। कौन सा भारतम? डिजी भारतम यानी कि डिजिटल इंडिया। डिजी यानी कि डिजिटल, भारतम यानी कि इंडिया। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज का युग हमारा पूरी तरीके से कैसा हो गया? डिजिटल इंडिया हो चुका है। हमारे देश का नाम हम क्या रख सकते हैं? डिजिटल इंडिया। क्योंकि आज हम छोटे से छोटा कार्य, चाहे सब्जी खरीदने से लेकर के हवाई जहाज की टिकट बुक करवाने तक ले लो, ठीक है। आज देखो टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है आगे कि जहाँ प्राचीन काल में केवल हम सुनकर के क्या करके सुनकर के अपना काम चलाते थे, ठीक है, और केवल अध्यापकों की बात को सुनकर के ज्ञान को प्राप्त करते थे। आज हम मोबाइल के द्वारा, लैपटॉप के द्वारा क्या करते हैं? ज्ञान को प्राप्त करते हैं, उनको बेहतर तरीके से पढ़ते हैं। राइट बच्चों? हमें बहुत पुराने समय में पहले मुद्राएं चलती थी, है ना, फिर सोने के सिक्के चलने लगे, ठीक है, फिर उसके बाद रुपए वगैरह चलने लग गए। अब रुपए हमें मार्केट में ले जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। क्यों? उसकी जगह एटीएम कार्ड, है ना, और डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सब चलने लग गए। राइट बच्चों? ये सब चीज़ें चलने लगी ना, जिससे चोरी का खतरा कम हो गया। पहले डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड ले जाने की ज़रूरत पड़ती थी, लेकिन अब वो भी नहीं लेके जाने की ज़रूरत पड़ती। अब तो हम गूगल पे के द्वारा, फ़ोनपे के द्वारा डायरेक्ट ही क्या कर सकते हैं? एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब आपको बता रहे हैं कि आधुनिक भारत में और प्राचीन भारत में क्या अंतर आया है, और डिजी भारतम होने के कारण इंडिया में क्या क्या परिवर्तन हुआ है, ठीक है। चलिए, हम सबसे पहले इसके बारे में जान तो हमने लिया है, लेकिन हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर के लिखा गया निबंधात्मक पाठ है। बच्चों, जो ये आपको चैप्टर दे रखा है, ये डिजी भारतम पर एक निबंध है। क्या है बच्चों? निबंध। जैसे आपकी हिंदी में निबंध होते हैं ना, ऐसे ही संस्कृत में डिजी भारतम पे एक निबंध है। इसमें वैज्ञानिक प्रकृति के उन आयामों को छुआ गया है जिन्हें हम एक क्लिक के द्वारा कुछ कर सकते हैं। अब आप बच्चों, पहले अगर प्राचीन समय की बात करूं मैं आपसे, ठीक है, कब की बात करूं? प्राचीन समय की, बहुत पुराने समय की, राजा महाराजा के ज़माने की बात करूं तो पहले क्या करती थी? दासियाँ पंखा करती थी, है ना, पंखे के द्वारा क्या करती थी? पंखे के द्वारा उनकी सेवा करती थी। लेकिन धीरे धीरे करके फिर टेबल फैन वगैरह आने लग गए। टेबल फैन के बाद फ्लोर फैन आ गए, फ्लोर फैन, है ना, और फिर उसके बाद हम स्विच से उसको चलाने लग गए। अब आप देखो, आप रिमोट के द्वारा, अपने मोबाइल के द्वारा भी उसे ऑपरेट कर सकते हो। एक ही स्थान पे बैठे बैठे आप हर एक चीज़ को, अब एलेक्सा आ गई, एलेक्सा के द्वारा अपन क्या कर सकते हैं? मोबाइल को ऑपरेट करना हो, या टेलीविज़न चलवाना हो, या फिर फ्रिज को ऑपरेट करना हो, एसी ऑपरेट करना हो, किसी भी चीज़ को हम उससे कनेक्ट कर सकते हैं, और सिर्फ बोलने मात्र से हम उससे सभी कार्य को करवा सकते हैं, चाहे वो पसंदीदा गाना ही क्यों ना सुनना हो, ठीक है। तो केवल क्लिक करके ही हम क्या कर सकते हैं? सब कुछ कर सकते हैं। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया गया है ना। बच्चों सोचो, यदि आज इंटरनेट हमारी लाइफ में नहीं होता तो हम पढ़ाई वढ़ाई कर पाते हैं क्या? नहीं कर पाते ना। बहुत सारी चीज़ें, सुख सुविधा मोबाइल पे हम पढ़ पाते हैं, है ना। मोबाइल पे जो हमें कुछ नहीं आता वो इंटरनेट के माध्यम से हम उसमें उस टॉपिक को डाल करके समझ सकते हैं, बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। राइट? तो इंटरनेट ने हमारे जीवन को क्या बनाया है बच्चों? सरल बनाया है। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए हैं। कैसे? भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के निकट आ गए हैं। अब देखो, इसी मोबाइल फ़ोन के द्वारा आप अलवर में हैं, है ना, और हो सकता है कि आपका कोई रिश्तेदार आपसे बहुत दूर रहता हो सकता है अमेरिका रहता हो, या फिर हो सकता है तमिलनाडु वगैरह रहता हो, या हो सकता है ऑस्ट्रेलिया रहता हो। तो हम क्या कर सकते हैं? मोबाइल फ़ोन के द्वारा उससे वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, है ना। वीडियो कॉलिंग के द्वारा हम बातें कर सकते हैं उससे आराम से। राइट?
तो इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप को सुविधाजनक बनाया गया है। किसके द्वारा? इंटरनेट के द्वारा। ऐसे ही भावों को यहाँ सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया है, यानी कि आपको इंटरनेट के महत्व के बारे में संस्कृत में बताया गया है और इंटरनेट के माध्यम से हमारा भारत, डिजी भारत यानी कि डिजिटल इंडिया कैसे बना वो भी बता रखा है। ठीक है। वैसे आपने APJ अब्दुल कलाम का विजन 2020 अगर पढ़ा हूँ तो उनकी आखिरी ख्वाहिश थी कि इंडिया को कैसा बनाया जाए? डिजिटल इंडिया बनाया जाए। और आज आप देखो काफ़ी हद तक APJ अब्दुल कलाम का ये सपना भी पूरा हो गया है। आज हमारी जो शिक्षा है ना, वो इंटरनेट के माध्यम से हो रही है। ठीक है। अद्य संपूर्ण विश्व, चलो हम पढ़ना शुरू करते हैं। अद्य संपूर्ण विश्व डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। अद्य यानी कि आज, संपूर्ण विश्व यानी कि संपूर्ण विश्व में, डिजिटल इंडिया इत्यस्य यानी कि इस प्रकार की चर्चा यानी कि चर्चा, श्रूयते यानी कि सुनने को मिलती है। आज संपूर्ण विश्व में डिजिटल इंडिया इस प्रकार की चर्चा सुनने को मिलती है। राइट। हम जितना भी आसपास का परिवेश देख लें तो सबके सब आपको मोबाइल चलाता हुआ नजर आ जाएंगे, है ना। आप टेलीविज़न चलाएंगे तो आपको ऐड भी आपको इंटरनेट या एयरटेल या फिर आइडिया, रिलायंस इत्यादि सिम्स वगैरह के आपको ऐड दिख जाएंगे। ठीक है। तो आप कहीं भी चले जाओ आपको डिजिटल इंडिया की चर्चा हमेशा सुनने को मिलेगी, है ना। अस्य पदस्य कः भावः इति मन से जिज्ञासा उत्पद्यते। अस्य यानी कि इफ कौन से? डिजिटल इंडिया। ठीक है। अस्य यानी कि इफ, पदस्य यानी कि पद के, कह भावा यानी कि क्या भाव है, यानी कि इस शब्द से आप क्या समझे हैं। इति यानी कि इस प्रकार की, मनसी यानी कि मन में, जिज्ञासा उत्पद्यते यानी कि जिज्ञासा उत्पन्न होती है। कहाँ उत्पन्न होती है? मनसी यानी कि मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है। काल परिवर्तन सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते। काल परिवर्तनेन यानी कि काल यानी कि समय के, परिवर्तनेन यानी कि परिवर्तन के, समय परिवर्तन के, सह यानी कि साथ, मानवस्य आवश्यकता अपि यानी कि मनुष्य की आवश्यकता भी परिवर्तते यानी कि बदल दी गई है ना, चेंज हो गई है। समय परिवर्तन के साथ मनुष्य की आवश्यकता भी परिवर्तित हो गई है। बच्चों मानते हो ना आप? पहले आप सोचो, खुद सोचो। आप यदि अपने पेरेंट्स से पूछेंगे, यदि आप अपने पेरेंट्स से पूछेंगे तो वो ये कहेंगे कि हमारे ज़माने में तो कूलर वगैरह नहीं होते थे, हम तो छत पे सोते थे। ठीक है। फिर आप थोड़ा समय बदला, फिर बदलने के बाद क्या आ गया? फ़ैन आ गया। फ़ैन के द्वारा हवा लगने लग गई। ठीक है। अब फ़ैन से चेंज होकर के कूलर आ गए, कूलर के बाद AC आ गए। अब देखो धीरे धीरे कैसे चेंज हो गया, परिवर्तन हुआ ना युग। तो जैसे जैसे समय परिवर्तन हुआ तो मानवस्य यानी कि मानव की आवश्यकता यानी कि आवश्यकता भी परिवर्तित यानी कि बदल गई। मनुष्य की आवश्यकता भी क्या हो गई? बदल गई। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानम मौखिकम आसीत्। प्राचीन काल यानी कि प्राचीन काल में ज्ञानस्य यानी कि ज्ञान का आदान प्रदान यानी कि लेन देन मौखिकम आसीत् यानी कि मौखिक रूप से होता था। गुरुवर क्या करते थे? गुरुवर बोल करके अपना ज्ञान देते थे विद्यार्थियों को, और विद्यार्थी क्या करते थे? केवल सुन कर के ही उस ज्ञान को प्राप्त करते थे। जैसे आपने महाभारत में देखा होगा, या फिर श्री राम जी जब शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरुकुल जाते हैं तो आपने उनमें देखा होगा, है ना। अध्यापक क्या करते थे? केवल बोलते थे और विद्यार्थी केवल सुनते थे। तो मौखिक रूप से केवल आदान प्रदान करते थे। किसका? ज्ञान से यानी कि ज्ञान का। ये कब होता था बच्चों? प्राचीन काले यानी कि प्राचीन समय में। ठीक है। प्राचीन काले ज्ञान से आदान प्रदानम मौखिकम आसीत् यानी कि प्राचीन काल में ज्ञान का आदान प्रदान मौखिक था। क्या मतलब? और विद्या श्रुति परंपराया गृह्यते स्म। क्या मतलब? और विद्या श्रुति यानी कि सुनने की, परंपराया यानी कि परंपरा से गृह्यते स्म यानी कि ग्रहण की जाती थी। विद्या कैसे ग्रहण की जाती थी? श्रुति परंपराया यानी कि केवल सुनने के माध्यम से। अनंतरम तालपत्रों उपरि भोजपत्रों उपरि च लेखन कार्यम आरंभत।
अनंतरम कुछ समय बाद तालपत्रोपरि यानी कि ताल पत्ते के ऊपर, ताले के ना पेड़ है उसके पत्र यानी कि पत्तों के ऊपरी यानी कि ऊपर, ठीक है, ताल के पत्तों के ऊपर, च मतलब और, भोजपत्रोपरि यानी कि भोज के पत्ते के ऊपर, ठीक है, भोज और ताल नाम के दो पेड़ हैं, उनके पत्तों के ऊपर, च मतलब और, लेखन कार्य यानी कि लिखने का कार्य आरंभ यानी कि शुरू किया गया, ठीक है। बाद में क्या हुआ, पहले तो सुना जाता था, सुन करके शिक्षा को ग्रहण किया जाता था, लेकिन अब ताल के पत्तों के ऊपर और भोजपत्रों के ऊपर लिखने का कार्य आरंभ यानी कि शुरू किया। परिवर्तनीन काले कृदस्य लेखनाया च आविष्कारेण सर्वेषाम् एव मनोगतां भावनानां कृदस्य लेखनं प्रारब्ध। परिवर्तनीन यानी कि परिवर्तन, काल यानी कि समय, समय परिवर्तन में, कृदस्य यानी कि कागज, च मतलब और, लेखन्य यानी कि पेंसिल के, आविष्कारण यानी कि आविष्कार से, परिवर्तन यानी कि समय परिवर्तन होने के साथ कागज और लेखन्य यानी कि पेंसिल के आविष्कारण यानी कि आविष्कार से सर्वेषाम एवं यानी कि सभी का ही मनोगताम भावनाम यानी कि मन की बात, मनोगता नाम यानी कि मन की और भावना नाम यानी कि भावनाओं की बात, कृद ऊपरी यानी कि कागज के ऊपर, लेखनम यानी कि लिखना, प्रारंभ यानी कि शुरू हुई। जब कागज का आविष्कार हो गया और पेंसिल का आविष्कार हो गया तब क्या हुआ बच्चों, सबके सब लोग अपने मन की बात को पेंसिल के द्वारा कागज पर लिखने लग गए, ठीक है। तो क्या बनेगी इसकी, समय परिवर्तन के द्वारा कागज और लेखनी यानी कि पेंसिल के आविष्कार के कारण ही सभी अपने मन के भावों को कागज के ऊपर लिखना शुरू किया, सभी ने अपने मन के भावों को कृद ऊपरी यानी कि कागज के ऊपर लिखना प्रारंभ यानी कि लिखना शुरू किया। आज बस बच्चों यहीं तक पढ़ाएंगे, सभी बच्चे यहाँ से लेकर के यहाँ तक हिंदी अनुवाद रीडिंग करेंगे, कॉपी में राइट डाउन करेंगे, खुद ही करेंगे, स्वयं करेंगे, जिससे आपको इसकी हिंदी अनुवाद लिखना और पढ़ना दोनों आ जाए। आगे का चैप्टर बच्चों कल पढ़ाएंगे। ओके, थैंक यू बच्चों।